अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की हमारी वीडियो कौमी बचत की टॉप स्कीम या बेहतरीन स्कीम से रिलेटेड है। 7 अगस्त 2024 को जो है कौमी बचत ने अपनी कुछ स्कीमों के मुनाफे में तब्दीली कर दी, मतलब मुनाफा कम कर दिया। ठीक है, मुनाफे में तब्दीली के बाद जनाब अब ये सवाल उठने लगे कौमी बचत की अब बेस्ट स्कीम कौन सी या टॉप क्लास की स्कीमें कौन सी हैं। ये भी हकीकत है कि जनाब कौमी बचत ने जिन स्कीमों के मुनाफे में कमी की है या तब्दीली की है, मुनाफे में कमी से पहले ये स्कीमें कौमी बचत की बेस्ट स्कीमें थी या टॉप क्लास की स्कीमें थी। कौमी बचत की बेस्ट की स्कीमें या टॉप क्लास स्कीमें किस बिना पे हमने रखा, मतलब कैटेगरी क्या है, वो आपके साथ शेयर करते हैं कि जनाब ये रीज़न है जिसकी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि ये बेस्ट स्कीम है या टॉप क्लास की स्कीम है। ये दूसरे नंबर बेस्ट स्कीम है, ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे और पाँचवें नंबर पर। सबसे नंबर 1 पे जिस स्कीम का मुनाफा सबसे ज़्यादा हो वो टॉप क्लास स्कीम है और बेस्ट स्कीम है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जनाब जिन स्कीम का मुनाफा माहाना बुनियादों पर मिलता है वो दूसरे नंबर पे आती है जनाब कि वो टॉप क्लास स्कीम है या बेस्ट स्कीम है कौमी बचत की। तीसरे नंबर पे जनाब जिन स्कीम में सरमायाकारी आसान तरीके से किया जा सकता है उसको वो जो है वो बेस्ट स्कीम कहलाएगी या टॉप क्लास स्कीम कहलाएगी। सरमायाकारी आसान तरीके से किया जा सके, इससे क्या मुराद है, मतलब जैसे अब सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट है, आप इसमें मजीद सरमायाकारी नहीं कर सकते, बंद पड़ी हुई, ठीक है, स्टॉप है। या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, 75 लाख रुपए से ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो तीसरी कैटेगरी है जनाब, कैसी कैटेगरी क्या है, जिन स्कीम में सरमायाकारी आसान तरीके से किया जाए। चौथी कैटेगरी हमने रखी जनाब जिन स्कीमें डिपॉजिट की कोई हद ना हो, मतलब जितना आपके पास पैसा हो सब जमा करवा दे। फॉर एग्जांपल सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, ठीक है, डिपॉजिट ही बंद है, आपके पास 50 करोड़ रुपए भी है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह बात कर लेते हैं पेंशनर बेनिफिट अकाउंट की। ठीक है, जितने भी पैसे आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका पेंशन आता तो आप उसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। मतलब चौथे नंबर पे जिन स्कीम में डिपॉजिट की कोई हद ना हो, मतलब बआसानी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, चौथी जो कैटेगरी है जिन स्कीम का अकाउंट बआसानी खुल जाए। अब अकाउंट बआसानी खुलने से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल आपने बहबूद में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप गए जनाब कि मेरा बहबूद का अकाउंट खोल दो, वो कहते हैं नहीं खुल सकता भाई, बहबूद तो या तो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट खुलेगा उस बंदे का पेंशन आता हो, या कोई विडो हो जो आप है नहीं, ठीक है, या फिर जनाब कोई सीनियर सिटीज़न है वो भी आप नहीं, या फिर कोई डिसेबल पर्सन हो, तो इस सारे कैटेगरी में, या कोई शौदा फैमिली वेलफेयर हो उसमें इनके अकाउंट हम खोल सकते हैं बहबूद में। तो इन तमाम में तो आप फॉल नहीं करते, तो इसका मतलब है वो स्कीम जिनका अकाउंट बासानी खुल जाए, जैसे सेविंग अकाउंट है, आप जाएँ अकाउंट खुलवाएं, जितना डिपॉजिट करना है करवा दें। ठीक है, तो पाँचवीं कैटेगरी के जिन स्कीम का अकाउंट बासानी तरीके से खुल जाए। कैटेगरी मैं रिपीट करता हूं जनाब, नंबर 1 पे जिन स्कीम का मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिन स्कीम का मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता हो, जिन स्कीम में सरमायाकारी आसानी तरीके से कर सकते हैं, जिन स्कीम में डिपॉजिट की हद ना हो, ठीक है, जितना आप डिपॉजिट करना चाहे कर सकते हैं, और जिन स्कीम का अकाउंट बआसानी खुल जाए। ये 5 कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज के मुताबिक जो है हमने डिसाइड किया है कि कौमी बचत की कौन सी स्कीमें जो है वो टॉप क्लास की स्कीम है या बेस्ट स्कीम है। ठीक है, अब चलते जनाब कौमी बचत की कौन सी स्कीमें बेहतरीन है। सबसे पहले नंबर पर जो टॉप स्कीम है, टॉप या फिर बेस्ट स्कीम है कौमी बचत की इस वक्त नंबर 1 पे जिसका शुमार होता है वो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट आप 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जनाब
टॉप क्लास स्कीम या बेस्ट स्कीम में नंबर 1 पे शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। रीज़न क्या है जनाब? रीज़न ये है कि इसका प्रॉफिट रेट 19% का जो है, 18 से 19% के दरमियान जो है वो रेट आपको मिल रहा है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। मतलब 3 महीने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में तो आपको जो रेट मिलेगा वो 19% का मिलेगा, ठीक है। मतलब आप जाएंगे और 3 महीने के बाद जो है आपको जो है 1 लाख पे जो मुनाफा मिलेगा 4,750 रुपए का, ठीक है। 6 महीने के बाद क्या मिलेगा? 1 लाख पे 9,460 है और 12 महीने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किए तो जनाब आपको मिलेगा 1 लाख पे 17,900 रुपए का प्रॉफिट। तो जनाब हमारे मुताबिक जो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो नंबर 1 है, ठीक है। अकाउंट भी आप आसानी से खुलवा सकते हैं, जितना चाहे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। और 3 महीने, 6 महीना और 1 साल के लिए जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो टॉप क्लास स्कीम है जनाब, इसका नाम है सेविंग अकाउंट, ठीक है। सेविंग अकाउंट, सिंपल सेविंग अकाउंट, अगरचे कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट कहलाता है, मतलब इस्लामिक सेविंग अकाउंट नहीं है, ठीक है। लेकिन वही बात है, इसका मुनाफा जो है, अच्छा देखें, इसमें ये है कि आप जितनी चाहे इन्वेस्टमेंट करना चाहे बासानी आप कर सकते हैं, ठीक है। और मुनाफा भी बहुत शानदार है क्योंकि रेट है 19%। मतलब कौमी बचत इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट दे रहा है वो 19% ही दे रहा है। जो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का भी 19% है और सेविंग अकाउंट का भी 19% रेट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं, मतलब सीसा में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते लेकिन सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 15 करोड़ हो, अभी जाएँ और अभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में एक इशू है, ठीक है। वो इशू क्या है जनाब? प्रॉफिट जो है आपको वो साल में एक दफ़ा मिलता है। मतलब 30 जून 2024 हर साल की 30 जून को जो है वो प्रॉफिट मिल जाता है। इस साल भी 30 जून 2024 को प्रॉफिट मिल गया था, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने मार्च में पैसे जमा करवाएं तो मार्च, अप्रैल, मई, जून को जो है आपको पेमेंट मिल जाएगी 3-4 महीने का जो भी रेट मिल रहा है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर जो है वो सेविंग अकाउंट है। रीज़न क्या है? इसका प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है, 19% है। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो कौमी बचत जो रेट दे रहा है वो 19% का दे रहा है। सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का भी 19% है, लेकिन उसके साथ मसला वही है कि डिपॉजिट का सिलसिला अभी तक नहीं खुल सका। लेकिन ये जो सेविंग अकाउंट है इसमें आज तक डिपॉजिट का सिलसिला जो वो कभी बंद ही नहीं हुआ। अभी भी आपके पास जितने पैसे 1 लाख हो या 50 लाख हो या 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, अभी के अभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुनाफा साल में एक दफ़ा मिलेगा लेकिन होगा बहुत शानदार, ठीक है। इस वक्त भी 19% है। तीसरे नंबर पे जो टॉप क्लास स्कीम है या बेस्ट स्कीम है, इसका नाम है जनाब सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाला, ठीक है। 3 साल और 5 साल की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाले का, ठीक है। आपने जो भी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो 1 साल के बाद जो है आपको मुनाफा मिल जाएगा। और ये स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, 1 लाख पे 1 साल के बाद जो है 18,900 रुपये का, मतलब 18.90% का रेट है। तकरीबन इसको राउंड अप करेंगे आप जनाब तो ये बन रहा तकरीबन 19% का जो है रेट मिल रहा है यहाँ पर भी आपको। लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि अगरचे मुनाफा 1 साल बाद मिल रहा है लेकिन जो मुनाफा होगा वो सूद से पाक होगा, हलाल मुनाफा होगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट हमारे लिहाज से जो है वो नंबर 3 कैटेगरी पे है और सबसे बेस्ट स्कीम है या टॉप क्लास स्कीम है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की, मुनाफा चेंज होने के बाद। अच्छा, जो चौथे नंबर पे स्कीम आती है जनाब वो तो ऑल टाइम फेवरेट स्कीम, मतलब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो गया या पेंशन बेनिफिट अकाउंट हो गया या फिर शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट हो गया, ठीक है। ये लिस्ट में चौथे नंबर पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जो शुमार है वो बहबूद में आप जो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो विडो खातून कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सीनियर सिटीजन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जनाब डिसेबल पर्सन वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट है पेंशन बेनिफिट अकाउंट, ठीक है। जिन लोगों को पेंशन आते हैं जो गवर्नमेंट के से रिलेटेड है, गवर्नमेंट उनको पेंशन दे रही होती है, वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। EOBI जो पेंशनर्स है वो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। जिनको गवर्नमेंट जो सरकारी मुलाजमीन थे और सरकारी मुलाजमीन के मतलब अब एक्स रिटायर सरकारी मुलाजमीन है उनको जो पेंशन मिलती है वो लोग जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पेंशन बेनिफिट अकाउंट है और ये जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इनकी तमाम टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, ठीक है। और इसी के अंदर फिर शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट भी आता है, मतलब जो शौदा की फैमिली है वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, ये भी बहबूद का हिस्सा है, ठीक है। ये चौथे नंबर पे इसलिए है कि जनाब इसका प्रॉफिट मंथली बेसिस पे मिलता है, लेकिन हमने इसको चौथे नंबर पे इसलिए रखा कि हर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा ये है कि इन्वेस्टमेंट भी लिमिटेड है, सरमायाकार जो है 75 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ लोग
लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कौमी बचत में, लेकिन फिर कंडीशन इसमें आ जाती है कि वो 75 लाख रुपए मैक्सिमम है, ठीक है। उस पे भी कंडीशन है कि बेवा खातून होनी चाहिए, डिसेबल पर्सन होना चाहिए, या फिर जो है सीनियर सिटीजन होना चाहिए, या फिर पेंशन आना चाहिए, फिर शौदा फैमिली के से रिलेटेड होना चाहिए, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉफिट रेट हमेशा से इसका अच्छा रहा है। इस वक्त भी 1 लाख पे 1280 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे, और बहबूद पे कभी कोई टैक्स भी नहीं होता, मतलब ना इनकम टैक्स है, ना ही ज़कात टैक्स है, और ना ही विथ होल्डिंग टैक्स है, ठीक है। चौथे नंबर रीज़न मैंने आपको बता दिया कि भाई इसमें अकाउंट खुलवाने में बड़ा मसला है, हर बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। पाँचवें नंबर पे जो कौमी बचत की स्कीम है, टॉप क्लास स्कीम कह लें या बेस्ट स्कीम कह लें, ये एक लॉन्ग टर्म स्कीम है, ठीक है। चूँकि अगर लॉन्ग टर्म का हम जिक्र नहीं करेंगे तो ये थोड़ी सी ज़्यादती होगी, चूँकि जो एक्चुअल सरमायाकार होता है ना, वो फिर लॉन्ग टर्म की तरफ जाता है। जो बड़ा सरमायाकार होगा वो लॉन्ग टर्म में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। जितने भी आप सीनियर देख लेंगे आपको दिख जाएंगे जिन्होंने बड़े पैमाने पर कौमी बचत में या प्राइवेट बैंकों में इन्वेस्टमेंट की भी है, प्रॉफिट हासिल करने की नीयत से उन्होंने लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे रखे होते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास कौमी बचत की एक ही स्कीम है जिसका नाम है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। प्राइवेट ये जो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है, ये ना सिर्फ कौमी बचत की बेहतरीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बल्कि प्राइवेट बैंकों के पास भी जो है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जैसी कोई स्कीम नहीं है, ठीक है। और इसका मुनाफा जो है वो 10 साल बाद मिलता है। लॉन्ग टर्म है लेकिन 10 साल बाद मिलता है, लेकिन प्रॉफिट रेट बहुत शानदार होता है। अभी भी प्रॉफिट रेट काफ़ी गिर गया, लेकिन इस वक्त भी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है। 257%, मतलब 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो 10 साल के बाद क्या होगा, आपको 35,70,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। 35,70,000 में 25,70,000 जो है वो आपका मुनाफा होगा, और 10 लाख रुपए जो है जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो होगी। मतलब आज आपने 10 लाख रुपए रखा है, और 10 साल के बाद आपको कितना मिलेगा, वो मिलेगा आपको 35,70,000 रुपये। तो जनाब, ये थी आज की हमारी वीडियो कौमी बचत की टॉप क्लास स्कीमें या कौमी बचत की बेहतरीन स्कीमें, ठीक है। टॉप 5 हमने आपके साथ शेयर कर दिया। मैं नाम एक दफ़ा रिपीट कर दूं। नंबर 1 पे शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, और दूसरे नंबर पे सेविंग अकाउंट, कन्वेंशनल वाला सेविंग अकाउंट। तीसरे नंबर पे जनाब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाला। चौथे नंबर पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशन बेनिफिट अकाउंट या फिर शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। और 5वें नंबर पे जनाब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।